अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में तकरीबन 40 के करीब इंडियंस पकड़े गए हैं जो कि मुख्तलिफ वारदात में शामिल थे और इनमें से 4 इंडियंस जो पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये एक इस तरह से नई वारदात कर रहे थे कि इन्होंने सोचा होगा कि कौन चेक करेगा, कौन पकड़ेगा या कहाँ हमसे कोई पूछेगा या पूछ कुछ होगी। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि सऊदी पुलिस की जाती हुई एक आम सी गाड़ी, छोटी सी कार भी आम समझने की गलती मत कीजिएगा। सऊदी में ऐसी ऐसी चीजें रोड के ऊपर राह चलते नस्ब कर दी गई हैं कि लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि चेकिंग के लिए कितने हैवी और जदीद इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सऊदी पुलिस ने वीडियो जारी करते हुए बताया है कि एक इंडियन ड्राइवर है जो अपने जैसे और लोगों को, इलीगल लोगों को एम्बुलेंस के अंदर लेके जा रहा है। अच्छा, इसके पास तो तस्रीह होगी, ये हज में काम करने वाले लोग हैं, मकरा की तस्रीह होती है इनके पास। ये एम्बुलेंस लेके जा रहा है और हज से पहले सऊदी अरब के तमाम शहरों की जो एम्बुलेंसेज है वो ज्यादातर उनको मक्का मूव कर लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत जरूरत होती है। तो ये बंदा चेक पॉइंट से लेके आ रहा था और फिर अचानक उसे एक जगह पुलिस ने रोक लिया। अच्छा, यहाँ पे ये बताता चलूं कि ज्यादातर ये जो इस तरह के गैर कानूनी काम है, इनमें सबसे ज्यादा तो पहले मसरी हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त ये इंडियन सबसे ज्यादा फहरिस्त में आ रहे हैं, यानी ज्यादा शामिल हो रही है। इस वक्त जो इलीगल काम है वो ज्यादातर इंडियन शामिल हो रही है। उसकी वजह एक ये है कि वो अपने ऊपर ज्यादातर वो यानी ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमने जो है ना ये कर लेना है या ये कर लेंगे। तो ये बंदा भी ऐसे ही चेक पॉइंट से लेके जा रहा था और फिर अचानक उसे एक जगह पुलिस ने रोका और तलाशी ली तो अंदर से ये सारे लोग निकाल लिए। अच्छा, ये जो सऊदी अरब की पुलिस है ना, पुलिस कभी भी गाड़ी के नीचे घुस के उसको अच्छी तरह से चेक करके इस तरह से काम नहीं करती। सऊदी अरब में रहने वाले लोग जानते हैं, मैं भी वहां पे रह चुका हूं, कि 10 गाड़ियां भी होगी ना चेक पॉइंट पे, उनमें से पुलिस सिर्फ उसी को रोकेगी जिसके अंदर कोई खराबी होगी। ये एनी शायदीन सऊदी अरब में हजारों की तादाद में लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे 20 गाड़ियों में हाथ ही उस गाड़ी पे रखेंगे जिसके अंदर कोई ना कोई खराबी होगी। आखिर इनको कैसे पता चलता है? इसमें कोई शक नहीं, इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन भाई उसके साथ साथ ऐसे ऐसे स्कैनर्स, ऐसे ऐसे सिस्टम लग चुके हैं, गाड़ियों के अंदर स्कैनर्स लगे होते हैं कि किसी को पता ही नहीं होता। सऊदी पुलिस की गाड़ी जा रही है, उसके साथ में लेफ्ट राइट में जो भी गाड़ियां गुजर रही है ना, वो उनको स्कैन कर लेते हैं, रियल टाइम पे स्कैन कर लेते हैं बड़ी बारीक बीनी के साथ। इसके अंदर भी कोई असला है, जिस गाड़ी के अंदर भी कोई ममनुआ चीज है या जिसके अंदर भी कोई ओवरलोड लोग यानी ज्यादा बैठे हुए हैं या ऐसी जगह छुपे हुए जहां पे नहीं छुपना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए ये लोग भी पकड़े गए हैं क्योंकि इन्होंने समझा होगा कि एम्बुलेंस को कौन चेक करेगा और गुजर जाएंगे, लेकिन ये भी पकड़े गए। वो जो जंग जारी है इल्लीगल हज बिला तसरीह के हवाले से, तो उसके अंदर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, अनोखी कार्रवाई की रिपोर्टिंग हो रही है। और ये तो वो केस है ना कि जो बड़े बड़े केस हैं जो सामने आते हैं, वरना इनफरादी केस जो बहुत सारे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे आते ही नहीं है। तो बहरहाल एहतियात कीजिए, सख्ती बहुत है, किसी के लिए भी कोई नरमी नहीं है और ये सुना है कि ऐसे ही हज तक रहेगी। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।